डिकोडिंग वाईटी कभी ट्रेंडिंग वीडियो नहीं बनाता, पर फिर भी उसके पास 7 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। अनलाइक अदर क्रिएटर जैसे कि ट्यूब सेंसेई और प्रिया व्यू हैवी एडिटिंग का यूज़ करते हैं, पर डिकोडिंग वाईटी काफ़ी सिंपल और क्लीन एडिटिंग का यूज़ करता है, पर फिर भी उसकी वीडियोस काफ़ी एंगेजिंग होती है। डिकोडिंग वाईटी थंबनेल में कभी पॉप कलर का इस्तेमाल नहीं करता और ना ही कभी फैंसी थंबनेल्स बनाता है, पर फिर भी उसकी चैनल पर व्यूज़ की बारिश होती है। और आखिर कैसे डिकोडिंग वाईटी ने इंडियन यूट्यूबर ग्रोथ कम्युनिटी के किंग और फादर एल्ग्रो को पीछे कर दिया सिर्फ 1 साल के अंदर। जब मैंने डिकोडिंग वाईटी के चैनल को बहुत बारीकी से और लॉन्ग टाइम तक ऑब्जर्व किया, तो मैंने ये 4 पिलर को नोटिस किया, जिसकी वजह से आज डिकोडिंग वाईटी ग्रोथ कम्युनिटी में टॉप पर बैठा है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे 4 पिलर को एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपकी जर्नी भी डिकोडिंग वाईटी की तरह आसान हो सके। पहला पिलर है सिंपल एडिटिंग, दूसरा पिलर है ऑडियंस ट्रस्ट, तीसरा पिलर है सर्च रैंक और चौथा पिलर जो डिकोडिंग वाईटी के सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो उसे मैं सबसे लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। और ये सभी चारों पिलर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, तो स्किप करने की गलती कभी मत करना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पिलर से, जो कि है सिंपल एडिटिंग। जब एडिटिंग की बात आती है तो ट्यूब सेंसेई और स्टेप ग्रो हैवी एडिटिंग का यूज़ करते हैं, जो कि उनका प्लस पॉइंट है। पर जब वो नॉर्मल एडिट करेंगे तो उनका वीडियो ख़राब लगेगा, जो उनके लिए माइनस पॉइंट है। पर डिकोडिंग वाईटी के केस में उल्टा है। यहाँ सिंपल एडिटिंग डिकोडिंग वाईटी के लिए माइनस पॉइंट नहीं बल्कि प्लस पॉइंट है। हाँ, आपने सही सुना, सिंपल एडिटिंग इज इक्वल टू प्लस पॉइंट। चलो ठीक से एक्सप्लेन करता हूँ। एक बिगिनर यूट्यूब चैनल खोलना चाहता है, तब उसके सामने डिकोडिंग वाईटी की वीडियो आती है, तो सिंपल एडिटिंग होने की वजह से जो भी बात डिकोडिंग वाईटी उस वीडियो में एक्सप्लेन करेगा, वो बिल्कुल सीधे सीधे उस बिगिनर के दिमाग में चली जाएगी। क्योंकि यहाँ पे हैवी एडिटिंग का यूज़ नहीं हो रहा, इसलिए उसके दिमाग को एडिटिंग को समझने में कम एफर्ट लगाना पड़ता है और बाकी की सारी मेंटल एनर्जी डिकोडिंग वाईटी के शब्दों पर चली जाती है, तो उसे चीज़ें काफ़ी आसानी से समझ में आती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे छोटे बच्चे को पहले सिंपल तरीके से सिखाया जाता है, बिल्कुल वैसे। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो डिकोडिंग वाईटी मोस्ट ऑफ टाइम स्टॉक फुटेजेस या फिर बी रोल्स का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसका रीज़न है कि वो व्यूअर के मन में इमोशंस को जगाना चाहता है और सिचुएशंस को एक्सप्लेन करना चाहता है। और जब भी कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देना होता है या कोई खास बात समझानी होती है, तो वो टेक्स्ट टाइपोग्राफी या फिर सबटाइटल्स का इस्तेमाल करता है, ताकि वो टेक्स्ट की मदद से ऑडियंस का एंगेजमेंट बढ़ा सके। आप अभी जो देख रहे हो वो डिकोडिंग वाईटी की क्लिप का ही एग्जाम्पल है। तो आपको यूट्यूब पे अच्छा परफॉर्म करने के लिए हैवी एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डिकोडिंग वाईटी की तरह सिंपल एडिटिंग से भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। पर कंडीशन ये है कि आपकी ऑडियो और आपकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब दूसरा पिलर है ऑडियंस ट्रस्ट। ऑडियंस ट्रस्ट जगाने के लिए हर एक यूट्यूबर की अपनी अलग अलग ट्रिक होती है। जैसे कि एल्ग्रो ट्रस्ट जगाने के लिए एक्सपेरिमेंट और उसके रिजल्ट्स का यूज़ करता है, और डिकोडिंग वाईटी ट्रस्ट जगाने के लिए अपनी ऑडियो का यूज़ करता है। डिकोडिंग वाईटी की एडिटिंग सिंपल होने की वजह से व्यूअर का फुल अटेंशन उसकी ऑडियो पर चला जाता है, और उसकी ऑडियो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से भरी होती है, तो कॉन्फिडेंस थोड़ी देर के बाद में ऑडियंस के ट्रस्ट में बदल जाता है। डिकोडिंग वाईटी की ऑडियो लगातार एक कांस्टेंट पिच और एक नॉर्मल स्पीड पर चलती है, और उसकी ऑडियो ही मेन हुक पॉइंट है उसके वीडियो की। और उसकी ऑडियो क्वालिटी तो बेस्ट होती ही है। अगर आपको भी अपनी ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, तो आप लेक्सिस ऑडियो एडिटर या फिर एआई का यूज़ कर सकते हैं। पर बात याद रहे कि सिर्फ ऑडियो क्वालिटी इम्प्रूव करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपनी ऑडियो में कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, और कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब तीसरा पिलर है सर्च रैंक। सर्च रैंक का मतलब है ऑडियंस जब टॉपिक सर्च करेगी, तब उसके सर्च रिजल्ट में जितना हो सके उतना ऊपर रहना। सर्च रैंक में आना कितना इम्पोर्टेंट है, ये अभी आपको बताता हूँ। देखो, डिकोडिंग वाईटी ने सिर्फ 40 वीडियोस में 7 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स को गेन कर लिया है। 40 वीडियोस एक छोटा नंबर है और 7 लाख सब्सक्राइबर्स एक बहुत बड़ा नंबर है।
ये मैजिक पॉसिबल तब है जब आपके पुराने सब्सक्राइबर्स आपके साथ हमेशा ही बने रहे और दूसरे नए बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी ऐड हों, जो कि डिकोडिंग वाईटी के केस में न्यू सब्सक्राइबर्स सर्च रैंक वाली वीडियोस से आते हैं। इसलिए सर्चेबल टॉपिक्स पे वीडियोस बनाना हमेशा ही विन विन सिचुएशन होती है। एक बार वीडियो बनाओ और फिर फ्यूचर में लॉन्ग टाइम के लिए व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स आते ही रहेंगे। और अगर मोनेटाइजेशन ऑन है तो उतनी मोटी हरियाली भी देखने को मिलेगी। पर चीज़ें इतनी भी सिंपल नहीं है। वीडियो बनाई, सर्च रैंक में आए और नए सब्सक्राइबर्स आएंगे, ऐसा नहीं है। बैकग्राउंड में कुछ और चीज़ों की डिमांड रहेगी। जैसे एल्गोरिदम के पास बहुत सारा डेटा होना चाहिए आपके चैनल के बारे में, ताकि एल्गोरिदम आपकी वीडियोस को सर्च रैंक में ऊपर ला सके। एल्गोरिदम के पास स्टार्टिंग में डिकोडिंग वाईटी के चैनल का बहुत सारा डेटा था, क्योंकि वो ग्रोथ कम्युनिटी के रेस में अकेला ही भाग रहा था। डिकोडिंग वाईटी की कंपटीशन में इस ग्रोथ रेस में दूसरा कोई यूट्यूबर नहीं था। रेस में अकेले भागने के बहुत सारे फायदे हैं, ये मैं तो कहता ही हूँ, पर साथ में ध्रुव राठी भी ये बात कहता है। क्योंकि मैं इस रेस में अकेला दौड़ रहा था, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप एक ऐसी रेस दौड़ो जिसमें आप अकेले हो दौड़ने वाले, या फिर आपके आसपास बहुत कम लोग दौड़ रहे हो आपके साथ। यहाँ रेस में अकेले भागना हमें अपने फोर्थ पिलर की तरफ लीड करता है, और वो फोर्थ पिलर है परफेक्ट एंड रेट टाइम। चाहे इसे लग कह दो या कुछ और, डिकोडिंग वाईटी की जो एंट्री हुई थी वो टाइम डिकोडिंग वाईटी के लिए एक अनफेयर एडवांटेज था। चलो प्रूफ के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप डिकोडिंग वाईटी की सबसे पहली वीडियो देखोगे तो वो अपलोड हुई थी 21 मार्च 2023 को। इसके 2 महीने के बाद एल्ग्रो ने अपनी एक वीडियो अपलोड करी थी, जो करी थी 21 मई 2023 को, और बाद में एल्ग्रो ने लगभग 1 साल का गैप लिया था। तब डिकोडिंग वाईटी ही सिर्फ अकेला यूट्यूबर बचा था इस नीश में। उस टाइम ट्यूब सिंसेई की एंट्री नहीं हुई थी। डिकोडिंग वाईटी की एंट्री शायद उसका लक हो सकता है, पर उसकी यूट्यूब की जर्नी का पहला स्टेप प्योर साइंस था। उसने अपनी पहली वीडियो एल्ग्रो की सक्सेस के बारे में बनाई थी। मतलब डिकोडिंग वाईटी अपनी नीश और अपनी टारगेट ऑडियंस पहले से ही डिसाइड कर चुका था। यहाँ टारगेट ऑडियंस एल्ग्रो की ऑडियंस थी, जिसकी वजह से एल्गोरिदम को डिकोडिंग वाईटी के चैनल का कुछ डेटा मिल गया था। और ये भी एक पॉइंट है कि उस वीडियो को एल्ग्रो ने अपने इंस्टा पर शेयर किया था, तो वहाँ से भी डिकोडिंग वाईटी की वीडियो को बहुत सारा पुश मिला था। तब एल्गोरिदम को पता चला कि इस निश में 2 चैनल एग्जिस्ट करते हैं, पहला है एल्ग्रो और दूसरी है डिकोडिंग वाईटी। बाद में जब एल्ग्रो ने 1 साल का गैप लिया, तब पूरा का पूरा एल्गोरिदम डिकोडिंग वाईटी के फेवर में चला गया था। डिकोडिंग वाईटी रेस में अकेले भागने की वजह से एल्गोरिदम को डिकोडिंग वाईटी का बहुत सारा डेटा मिल गया था और उसकी वीडियोस सर्च रैंक में ऊपर आने लगी थी और बहुत सारे लोग डिकोडिंग वाईटी को जानने लगे थे। बाद में कुछ 5-6 महीने के बाद ट्यूब सिंसेई की एंट्री हुई थी, पर ट्यूब सिंसेई ने अभी स्टार्ट लाइन से शुरू किया था और डिकोडिंग वाईटी स्टार्ट लाइन से काफ़ी दूर निकल चुका था और आज तक डिकोडिंग वाईटी सर्च रैंक में ऊपर है। चलो प्रूफ देता हूँ। जैसे कि मैं सर्च करता हूँ हाउ टू ग्रो गेमिंग चैनल, तो सबसे पहले रिजल्ट डिकोडिंग वाईटी का आता है। तो आज आपको सर्च रैंक में ऊपर आने का इम्पोर्टेंस पता चल गया होगा। और अगर आप भी गेमिंग चैनल ग्रो करना चाहते हो तो आपके लिए भी एक परफेक्ट टाइम आने वाला है, और वो है 2026, जब GTA 6 लॉन्च होगा। उस टाइम GTA 6 का ट्रेंड शुरू हो जाएगा। फिर चाहे छोटा यूट्यूबर हो या बड़ा यूट्यूबर, सारे ही चैनल सर्च रैंक में ऊपर आने लगेंगे और आप सबका गेमिंग चैनल इजीली ग्रो हो जाएगा। पर मेहनत आपको अभी इसी टाइम से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको गेमिंग ऑडियंस के नेचर को पहले से ही समझ के रखना होगा, GTA 6 के लॉन्च होने से पहले ही। तो यहाँ मैं फटाफट से इस वीडियो के सारे पिलर्स का कंक्लूजन दे देता हूँ। पहला पिलर सिंप्लिसिटी, सिंपल एडिट के साथ भी आप यूट्यूब चैनल पर ग्रो हो सकते हैं। दूसरा पिलर आपकी ऑडियो में कॉन्फिडेंस, आपकी ऑडियंस के दिमाग में ट्रस्ट जगाएगा। तीसरा पिलर सर्च रिजल्ट में रैंक करने से आपके सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होंगे। चौथा पिलर रेस में अकेले भागने की वजह से तुम एल्गोरिथम को हैक कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीख लिया होगा, और इस वीडियो को सेव कर लेना ताकि आप इस वीडियो को रीवॉच करके अपनी ग्रोथ स्ट्रेटजीज को बना सकोगे। तो मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए Like, share, subscribe.